हेलो एवरीवन। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइटल आता है ना डिस्टेंस फार्मूला के बाद, वो होता है सेक्शन फार्मूला। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होंगे सब देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला के बाद जो हमारा आएगा ना इसके बाद चैप्टर, वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, अब तक जितने चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास तक, ये समझिए एक तरह का रिकॉल है, मतलब रिवीजन ही है, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग ये सब चीजें पढ़ के आए रहते हैं। तो अब जो हमारा सेक्शन फार्मूला है ना, इसमें दो तरह का देखिए बात करेंगे। पहला जो होता है वो होता है इंटरनल डिवीजन। पहला क्या होता है? इंटरनल डिवीजन। तो लिख दीजिए इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन देखिए, इंटरनल डिवीजन अच्छा कलर पहले चूज कर लो। हाँ चलिए, देखिए इंटरनल डिवीजन है। मान लीजिए ये कोई y एक्सिस है और ये मान लीजिए अपने पास x एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई पॉइंट यहाँ पे a है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट अपने मन से मान ले रहे हैं x1, y1, ठीक है। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट b है, इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, ठीक है ना। अब a पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पे मिला दीजिए और b पॉइंट से भी x एक्सिस से मिलाइए। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, ये x एक्सिस को। स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, a और b से b मिला दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट रहा होगा p, जो इंटरनली इसको डिवाइड करेगा x, y, ठीक है। अब देखिए ये तो मान लीजिए ओरिजिन होता है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देंगे तो एक्स वाई प्लेन है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये मान लीजिए x एक्सिस है। अच्छा ये देखिए इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा x1, और इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा y1, क्योंकि ये का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। इसी प्रकार b का कोऑर्डिनेट पूरा क्या रहा होगा x2, जहां तक b है, ठीक है। और इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा y2, ठीक है। अब देखिए p पॉइंट x कमा लिए हैं, तो p भी तो रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक x, यहाँ तक p रहा होगा ना। तो देखिए यहाँ से इसको भी मिला देते हैं x एक्सिस पे, ठीक है। अब देखिए ए से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं p वाले लाइन पे। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट l, ठीक है। और p वाले से फिर b जो है ना, b पॉइंट, b वाला लाइन जो x एक्सिस से मिला है, इस पे मान लेते हैं किसी पॉइंट नाम m, ठीक है। अब सोचिए, कलर चेंज कर रहा हूँ 1 मिनट, तब समझ में आएंगे। देखिए देखिए क्या कहना चाहता हूँ, ये यहाँ से लेके o से, मतलब ओरिजिन से लेके पॉइंट p तक डिस्टेंस कितना है x है। और यहाँ से o से लेके पॉइंट a तक डिस्टेंस कितना है x1। तो ये लाइन के कोऑर्डिनेट क्या, मतलब क्या हो जाएगा लेंथ x, x1, x माइनस x1। अब इसी तरह ये देखिए o से लेकर b पॉइंट तक लाइन कितना है, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है x2, तो उतना लेंथ कितना हुआ x2। और वहां तक p का लेंथ क्या हुआ x, तो फिर pm जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा x माइनस x2, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं, ये देखो b से लेके x एक्सिस तक कितना है y2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और p से लेकर ये देखो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा p से लेकर इतना, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा y रहा होगा ना। तो ये y रहा और ये पूरा y2 है, देखो। तो इतना इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस y2 माइनस y रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये लेंथ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो y है, और यहाँ से लेकर क्या है y1 है। तो इतना अगर मैं लिखूं, इतना इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा
ये रहा होगा y माइनस y1, ठीक है। अब देखो, और मान लो p, देखो p क्या है, मिड पॉइंट है AP का ना, और ये इंटरनली डिवीजन कर रहा है, मान लीजिए m रेशियो m में कर रहा है, ठीक है। तो वही अब लिखने जा रहा हूँ, देखो इंटरनल डिवीजन में p, देखो पहले सबसे पहले यहाँ एक बार ऑब्जर्व करो, ये देखो, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, AL अपॉन PM हो जाएगा, क्योंकि देखो AL और PM क्या है, x एक्सिस जैसा है ना, x एक्सिस की तरह है, तो AL का रेशियो और PM का रेशियो इक्वल टू PL अपॉन BM का रेशियो इज इक्वल टू PA अपॉन PB का रेशियो, मान लीजिए M रेशियो n हुआ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं पहले, अब देखना यहाँ से देखो AL अपॉन PM इज इक्वल टू दूसरा क्या था, PL अपॉन BM, और फिर लास्ट क्या था, PA अपॉन PB का रेशियो मान ले रहे हैं M रेशियो M, कुछ तो रेशियो मानना पड़ेगा ना, किसमें इंटरनली डिवीजन कर रहा है, तो M रेशियो N मान लिए। तो देखो फिर देखो ये AL अपना क्या है, लेंथ x माइनस x1, और PM क्या आया है x2 माइनस x, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए, ये PM जो है कितना है, x माइनस x2 नहीं है, पूरा लेंथ यहाँ तक x2 है, तो x2 माइनस x होगा, वो गलत लिखा गया है, अपोजिट x2 माइनस x होगा ना, क्योंकि देखो इतना डिस्टेंस क्या है, यहाँ से x2 है, और इतना डिस्टेंस क्या है, x है, तो PM कितना हो जाएगा, x2 माइनस x, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, और इसका रेशियो m माइनस m के बराबर कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n x माइनस x1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू m x2 माइनस mx। अब क्या करेंगे, mx को लेकर चले आएंगे RHS में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m x माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, और यहाँ प्लस में ऑलरेडी nx है, और इधर nx वाले टर्म को लाएंगे, तो यहाँ से क्या है mx2, और ये प्लस में इधर आएगा तो nx1। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है, mx प्लस nx में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x को बाहर ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से x को बाहर कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा m प्लस n, और इज इक्वल टू इधर क्या है, mx2 प्लस nx1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में x के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1, और अपॉन में m प्लस n। तो ये हमारा जो है ना, ये x कोऑर्डिनेट मिला हमको, अब हमको y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो हम y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं और बता रहे हैं कैसे y आएगा, इसी तरह आएगा सिमिलरली। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, my2 प्लस ny1, और अपॉन में am प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये देखो x का y कोऑर्डिनेट लिख दिए, ठीक है। देखिए सिमिलरली x वाला लिखे हैं ना, तो y वाला कैसे आएगा, देखिए ये जो PL अपॉन BM है, तो PL का लेंथ कितना है, PL का लेंथ कितना है, y माइनस y1, देखो ये PL का लेंथ है ना, ये देखो, ये देखो ये PL का लेंथ y माइनस y1, और यहाँ से BM का लेंथ कितना है, y2 माइनस y। तो जिस दिन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y को इक्वेट कर देंगे, फिर m अपॉन n के बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यही हमारा जो आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंटरनल डिवीजन था, ठीक है ना। ये n है, ये जो है ना n है, ये m प्लस n है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एक छोटा सा रिमार्क लिख लेते हैं। देखिए रिमार्क क्या है, रिमार्क
रिमार्क ये है कि व्हेन मान लीजिए m और m जो है ना वो आपस में बराबर हो जाए, जो m रेशियो n था, जिस दिन m और m आपस में बराबर हो जाएगा तब वहां से x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ पे 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा ना वो हो जाएगा y इजकल टू y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। ठीक है, तब यहां से देखो जब x इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ गया, y इजकल टू y1 प्लस 2 आ गया, कब? जब m और n आपस में बराबर हो गया। तो जो हमारा जो पॉइंट p था ना, तो यहाँ से लिख दो देन पॉइंट p बिकम्स मिड पॉइंट। जो हमारा पॉइंट p हो जाएगा ना वो मिड पॉइंट हो जाएगा, बिकम्स मिड पॉइंट। यानी ये मिड पॉइंट फार्मूला की तरह यूज होता है कि अगर जिस दिन रेशियो m आपस में बराबर इक्वली रेशियो मतलब डिवाइड कर रहा है, तब x कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट लिख देंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन था। तो इंटरनल डिवीजन एक बार फिर से देख लीजिए, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या आया है, x इक्वल टू आया है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, y कोऑर्डिनेट क्या आया है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब जिस दिन हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे ना तो देखिए वहां पे क्या होगा, जहां जहां देखिए x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 है ना, बस प्लस की जगह माइनस शिफ्ट हो जाता है। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन करके दिखाता हूँ उसका भी, वहां बस चीजें सब वही रहेगी, बस वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो दूसरा टाइटल है अपना एक्सटर्नल डिवीजन। अब तक इंटरनल डिवीजन पहले देखे थे, अब दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन में ये अपना y एक्सिस, इधर अपना x एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये मान लो कोई पॉइंट है a, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 कमा y1। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कोई पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 कमा y2। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया p, इसको मान लीजिए x कमा y। देखिए इंटरनल वर्ड से क्या समझते हैं, अंदर की ओर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक है ना, तो उसी वर्ड से देखिए जो यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन में होगा यानी p बाहर रहा होगा। अब देखिए फिर उसी तरह यहाँ कलर चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ से अगर इसको मिलाएं x एक्सिस पे, इसको थोड़ा और नीचे पे ले कर दूं, ये देखिए अगर यहाँ से हम x एक्सिस पे मिलाएं इस ये एक पॉइंट को, ठीक है, और b वाले को भी मिलाएं, और इसी तरह p वाले को भी मिलाएं, ठीक है, और यहाँ से a से लेकर p तक मिलाते हैं। इसके लिए कलर कोई और ले लेते हैं। देखिए पहले a से किसको मिलाएं, b को, और मिलाते हुए p पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये देखिए इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा अगर इस पे मैं परपेंडिकुलर ऐसे डालते जाऊं, क्योंकि देखिए P पॉइंट है ना, तब P पॉइंट तक, इसके पहले क्या था, P पॉइंट बीच में था, इसीलिए A से P तक ही लेते गया था। अब क्या है, A से P तक है लेकिन P क्या है आपकी बार बाहर है, तो इतना डिस्टेंस क्या है, देखिए इतना डिस्टेंस बताइए पहले। इस मान लीजिए कोऑर्डिनेट का नाम दे दे M, इस पॉइंट का नाम, और यहाँ से B से एक्सटेंड किए P पे, इसका नाम दे दिए L। ठीक है, अब देखो फिर से हम कोई दूसरा कलर लेते हैं, मान लो कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये अब देखना ये अपना ओरिजिन है, मान लो ये देखिए इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा x1। ठीक है, अच्छा यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा x2, और यहाँ से पूरा डिस्टेंस क्या रहा होगा x। ठीक है, इसी तरह y वाले में लिख देते हैं, इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा y1। ठीक है ना, और इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा y2, ये y2 रहा होगा, और ये पूरा डिस्टेंस y रहा होगा। ठीक है, फिर उसी तरह लिखेंगे,
इस बार देखो ये जो एम है ना, एम देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, x है, और यहाँ x2 है, x है, देखो यहाँ तक x है पूरा, और यहाँ पे x2, तो फिर वही रेशियो लिखेंगे। इस बार क्या लिखेंगे, am अपॉन बी एल, ठीक है, am अपॉन बी एल इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एम का रेशियो और पी एल का रेशियो बराबर पी ए अपॉन पी बी, मतलब पी ए मतलब पी ए और पी बी का रेशियो सबको मान लिया किस में, एम रेशियो एन में, ठीक है ना। तो अब देखो इतना डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये देखो फिर कलर चेंज करके बताता हूँ फिर से, एम चाहिए ना, तो यहाँ से देखो कितना है, x1 है, और ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक कितना है, x है, तो इतना एम चाहिए ना, तो इतना डिस्टेंस क्या रहा होगा, क्या होगा, x माइनस x1, ठीक है, और एल अपन क्या चाहिए, बी एल, अच्छा ये बी एल में क्या हो जाएगा, ये देखो इतना डिस्टेंस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x है ना, और ये x2 को माइनस कर दें, x में से x2 को, तो क्या आ जाएगा, bl आ जाएगा, यानी bl का लेंथ क्या रहा होगा, x माइनस x2, और am का रेशियो पूरा क्या रहा होगा, x माइनस x1। अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से देखो, और इसी तरह pm का रेशियो क्या रहा होगा, pm वाला रहा होगा y में से y1 गया होगा, माइनस हुआ होगा, और pl का रेशियो क्या होगा, y में से y2 माइनस हुआ होगा, और सबका रेशियो m माइनस n, m अपॉन m के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लिखो am अपॉन बी एल इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एल इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी वी, यानी सबका रेशियो किसके बराबर है, एम रेशियो एन में। तो यहाँ से अभी एम की वैल्यू बताए थे क्या था, एक्स माइनस एक्स वन, और बी एम का एक्स में से एक्स टू को माइनस करो, और पी एम क्या था, वाई में से वाई वन को माइनस किए थे, और पी एल में क्या था, वाई माइनस वाई टू, और दोनों का रेशियो किसके बराबर है, एम रेशियो एम, यानी पी ए अपॉन पी वी का रेशियो एम। अब एक एक बार दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले x माइनस एक्स वन को ले लेते हैं, इससे इसके सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ से देखो ax माइनस एक्स वन अपॉन ax माइनस एक्स टू बराबर क्या है, m अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n ax माइनस एक्स वन इजकल टू m ax माइनस एक्स टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा nx माइनस nx वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स टू, ठीक है। फिर उसी तरह शिफ्टिंग कर देंगे, इस बार क्या करेंगे, एन एक्स को आर एच एस में लाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस एन एक्स, और एम एक्स टू को एल एच एस में ले जा रहे हैं, यानी एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ठीक है। अब देखो अब फिर कॉमन दिख रहा है दोनों में क्या, एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, और इधर आर एच एस में बचा रहेगा टर्म, वही लिख दे रहे हैं, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन। तो इस बार फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, और डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो ये जो हमारा आया ये क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। सिमिलरली वाई वाला को लेकर, जो वाई वाला ऊपर लिखे इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन, एम माइनस एन, ठीक है। यानी क्या समझे, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में देखो x इजकल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस वन, एक्स कोऑर्डिनेट किस में है, एक्सटर्नल डिवीजन में। इंटरनल में क्या होगा, प्लस रहेगा, एक्सटर्नल में क्या होगा, माइनस रहेगा कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल इंटरनल था। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब और हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम इजीली क्वेश्चन उठाते हैं, एकदम फार्मूला पुटिंग इसी पे। देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, तो सबसे पहले लिख दीजिए क्वेश्चंस। अब जो हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाला, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द coordinates of the point, find the coordinates of the point
which divides the line segment joining the points पॉइंट्स क्या क्या दिया है, पहला दिया है 6,3 एंड दूसरा क्या दिया है -4,5 और किस रेशियो में, इन द रेशियो 3:2 में। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक इंटरनल डिवीजन फाइंड करना है और एक्सटर्नल। तो इसमें निकालना है पहला इंटरनली, पहला क्या निकालना है इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या करना है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कब, जब डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस, किस रेशियो में 3:2 में। तो दोनों फाइंड करना है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो अभी फार्मूला बताए हैं जो निकाल कर दिखाए हैं। तो देखो सोल्यूशन इसका करते हैं, कलर चेंज कर ले पहले। देखो इसका सोल्यूशन देखो, पहला इंटरनल डिवीजन के लिए, फॉर इंटरनल डिवीजन इंटरनल डिवीजन में क्या है, देखो सबसे पहले एक ड्रॉ करो लाइन, यहाँ पे मान लो ए, यहाँ पे मान लो पॉइंट बी है और ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 6,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -4,5। ठीक है, अब देखो अपने मन से, अब हम क्या कर रहे हैं, कलर पहले चेंज कर ले फिर बताते हैं। देखो ये देखो अपने मन से यहाँ पे पॉइंट मान लिए P, इंटरनल डिवीजन है तो कहीं अंदर रहा होगा x, y। ठीक है, और रेशियो दिया है 3:2। तो ये देखो ये 3 क्या है, m की वैल्यू है और ये क्या है n है, और इसको लिख देते हैं x1, y1 और इसको लिख सकते हैं x2, y2। तो देखो लगा दो फॉर्मूला, अभी बताए हैं। यहाँ से देखो अभी x कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला क्या बताया है, mx2 प्लस nx1 और डिवाइडेड बाई m+1। y के लिए बस कुछ नहीं, my2 प्लस ny1 और डिवाइडेड बाई m+n। ठीक है, बस इसी फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये देखो m कितना दिया है 3 और x2 की जगह -4 और प्लस n की जगह कितना है 2 है और x2 की जगह 6 और अपॉन दोनों को जोड़ दो 3 + 2 और इधर ये क्या हो जाएगा 3m my2 होगा ना, तो प्लस 2 × 3 ny1 और अपॉन में दोनों को जोड़ कर दो। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी देखो -12 + 12 और अपॉन में 5 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 15 और यहाँ से प्लस 15 के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 6, 15 के बाद यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 और अपॉन में 5। तो यहाँ से देखो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो -12 + 12 मिलकर 0, पूरा x 0 और y इक्वल टू क्या आया 21/5। यानी x का y जो आया ना P पॉइंट का, वो क्या आया 0,21/5। ठीक है, ये क्या था इंटरनल डिवीजन। अब इसी तरह एक्सटर्नल डिवीजन भी फाइंड कर लेंगे। तो दूसरा देखो एक्सटर्नल डिवीजन, तो देखो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन बस वही फार्मूला से सब होगा। देखो
एक्सटर्नल डिवीजन यानी पॉइंट बाहर रहा होगा, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी है, ये बाहर कोई मान लो पॉइंट पी, इसका नहीं पता है कोऑर्डिनेट तो एक्स कमा वाई लिख दो, और बी का कोऑर्डिनेट पता है क्या -4,5, और ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था 6,3। ठीक है, अब देखो इसको पहले मिला दो, बी से होते हुए कहाँ जाएगा पी पे। ठीक है, पूरा स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो पा रहा है हमसे, क्योंकि ये पैड पे मुझसे उतना शानदार नहीं अभी हाथ बैठा है ना, तो इसलिए लिखने में तकलीफ होती है। देखो ये ए से और पी के बीच क्या दिया है रेशियो एम, और बी और पी वाला क्या दिया है 2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं x1 कमा y1, ये कॉमा है, इसको क्या लिख सकते हैं x2 कमा y2, और ये m है और ये n है। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं होता है, इंटरनल डिवीजन की तरह इसको सॉल्व करते हैं, बस उसको प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m x2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। y कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या हो जाएगा m y2 माइनस का n y1 और डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, तो रख दो वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 3, और x2 की वैल्यू अपने पास क्या है -4, और ये -2 इंटू 6 और अपॉन में दोनों को माइनस कर दो। यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये क्या हो जाएगा 3m की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू 5, -2 इंटू 3 अपॉन में 3 -2। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -12 प्लस 12, नहीं -12 ही रहेगा। यहाँ देखो -12 और फिर -12 और अपॉन में इस बार 1, और यहाँ से 15 -6 और अपॉन में 1, तो x बराबर क्या मिल गया यहाँ से -24, y बराबर क्या मिला 15 में से 6 गया यानी 9, यानी 9। ये देखो तो यानी x कमा वाई इजकल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से -24,9। ठीक है, तो एक्सटर्नल और डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन कोऑर्डिनेट -24,9। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग सब क्वेश्चन करा रहे हैं अलग अलग टाइप का। देखो क्वेश्चन ये है इन व्हाट रेशियो डॉज द x एक्सिस डिवाइड line segment joining the points पॉइंट दिया है 2, -3 एंड 5,6। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखो इन व्हाट रेशियो डॉज द x एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें रेशियो दिया था, दो पॉइंट्स दिए थे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला लगाकर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। इसमें रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो पूछा है ना, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपने मन से कोई रेशियो मान लेंगे। आप रेशियो में लेमडा रेशियो 1 मान सकते हैं, के रेशियो 1 कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो हम लेमडा रेशियो 1 मानेंगे। सॉल्यूशन लेट द रेशियो बी लेमडा रेशियो 1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा। देखो रेशियो मिल ही गया, पॉइंट्स दिया ही है, पॉइंट्स क्या कह दिया, एक मिनट देखो पॉइंट दिया यहाँ पे 2, -3 एंड 5,6, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। वही क्या होता था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, y वाला my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, वही लगा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 5 क्या दिया है x2 की वैल्यू 5 है, और ये m की वैल्यू लेमडा, फिर प्लस 1 रेशियो
1 है n की जगह, और y1 क्या है 2, और अपॉन में लेमडा प्लस 1। सिमिलरली इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लेमडा माइनस 3, ठीक है, और लेमडा प्लस 1। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या है, ये तो रेशियो मान लिया और कोऑर्डिनेट लिख लिया। मेन कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो देखो तो यहाँ से सीधा लिखो ऑन, हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो लिख दो यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 0, तो कर दो। तो अपना वाई कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पे यह है 6 लेमडा माइनस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, तो इसको 0 कर देते हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा यहाँ से 6 लेमडा माइनस 3 है और अपॉन में लेमडा प्लस 1 है, इसको कैसे करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा 6 लेमडा माइनस 3 बराबर 0, तो ये क्या इंप्लाइज कर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेमडा बराबर 3/6। तो जब लेमडा बराबर 3/6 हो गया तो 3/6 को सॉल्व करोगे तो लेमडा की ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी लेमडा किस रेशियो में आया है, यानी लेमडा का वैल्यू 1/2, यानी कुछ क्वेश्चन में है कि व्हाट रेशियो होती है, यानी 1/2। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखो अलग अलग टाइप का सब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखो थर्ड नंबर क्या है। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है ना, जो देखो क्या है, सब अलग अलग क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो, इसमें भी रेशियो ही फाइंड करना है लेकिन इसमें और डाटा है, अभी रुक जाओ। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 डिवाइड्स द segment joining the points 1,3 and 2,7। देखो क्या दिया है क्वेश्चन पर से फिर से पढ़ता हूँ। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किए थे, रेशियो ही तो निकाले थे। तो उस रेशियो में क्या करते थे, जब भी रेशियो निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो क्या करते थे, अपने मन से मानते थे लेमडा रेशियो 1 या के रेशियो 1, तो फिर उसी तरह हम लोग मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लिए, तो देखो सोल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सपोज हम क्या कर रहे हैं, जो लाइन है दिया है कि लाइन डिवाइड कर रहा है पॉइंट दिस और इस रेशियो में, तो उसी बात को हम लिख रहे हैं। सपोज द लाइन, और लाइन अपने पास क्या दिया है 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। डिवाइड्स द, ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या है ज्वाइनिंग पॉइंट, पॉइंट मान लो पहला कोऑर्डिनेट मान लिए 1,3 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिए 2,7 दिया है ए एंड बी, ठीक है। इन द रेशियो, अब हम किस रेशियो माने हैं, इन द रेशियो लेमडा रेशियो 1 माने हैं, यहाँ पे उसी को मान लेते हैं क्योंकि पिछले वाले में भी लेमडा रेशियो 1 माने थे, और अपने मन से पॉइंट मान रहे हैं पी एट पॉइंट पी, ठीक है। देन अब ये देखो रेशियो दिया है पॉइंट भी दिया है, तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं, तो बस वही निकाल दो, कैसे इसी पे इंटरनल डिवीजन वाले फार्मूला पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, सॉल्व करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1, देखो mx2 प्लस nx1 वाला लगा रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 लेमडा प्लस का 3, ठीक है, अपॉन में लेमडा प्लस 1। अब देखो इसमें खास क्या बात है, ये तो हम क्या किए रेशियो माने और कोऑर्डिनेट लिखे। मेन कहानी क्या है यहाँ पे देखो,
ये लिखा है कि ये जो लाइन है ना ये डिवाइड्स कर रहा है ज्वाइनिंग द पॉइंट, तब जो हमारा कोऑर्डिनेट आया ना इस पॉइंट पे लाई करेगा, बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे P लाइज ऑन, P क्या कर रहा है, लाई कर रहा है इस लाइन पे, तो लाइन का इक्वेशन लिखो और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराओ। क्या है 2 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, यहाँ से माइनस ये क्या हो जाएगा 7 लेमडा प्लस का 3 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है माइनस नहीं है लाइन में का इक्वेशन, और -9 बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो वही करने वाले हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये देखो यहाँ से हो जाएगा 3 2 लेमडा प्लस 1 फिर प्लस 7 लेमडा प्लस 3। देखो दोनों में लेमडा प्लस 1 डिवाइड में था, तो एलसीएम लेंगे तो इसके साथ हो जाएगा लेमडा प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ से हो गया 0। अब इसको ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा 6 लेमडा प्लस का 3 प्लस का 7 लेमडा प्लस का 3 -9 लेमडा -9 बराबर 0। देखो अब 1 मिनट के लिए कलर चेंज करते हैं। अब देखो लेमडा वाला जो टर्म है ना ये सॉल्व करो। देखो 7 6 13 और 13 में से 9 गया, क्या बचा 4 लेमडा। अब देखो 3 3 6 और 6 -9 क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा की क्या वैल्यू आई 3/4, यानी लेमडा बराबर क्या रेशियो है यार 3/4, यही तो निकालना था। इस कंसेप्ट मतलब इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट था कि जो था हम रेशियो मान लिए, कोऑर्डिनेट निकालनी है और जो लाइन था ना उस पर सेटिस्फाई करा दिए। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अलग होगा इससे हटकर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, गिवन दैट ए पॉइंट है 1,1 इसका कोऑर्डिनेट है, फिर दूसरा कोई पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3। ठीक है, आर 2 पॉइंट्स, क्या है 2 पॉइंट दिया है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है। एंड डी इज ए पॉइंट, डी कोई दूसरा पॉइंट है, डी क्या है कोई दूसरा पॉइंट है इसी पे ए बी पे, यानी ए बी कोई लाइन रहा होगा उस पे डी कोई पॉइंट रहा होगा। प्रोड्यूस्ड सच दैट दिया है ए डी बराबर क्या दिया है 3AB। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो क्या करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। देखो क्वेश्चन क्या है, अपने पास कह रहा है कि ए और बी क्या है, कोई भी 2 पॉइंट है, डी कोई तीसरा पॉइंट है, कहाँ पे ए बी पे, तो ए बी कोई लाइन हो गया, डी कोई पॉइंट रहा होगा, इस प्रकार कि ए डी बराबर 3AB, ए डी बराबर 3AB दिया है। बस इतना ही अपने पास क्या है डाटा दिया है, मतलब यही दिया है। तो इसके बाद क्या करना है डी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले क्या करो इसको ड्रॉ करो। देखो 1 मिनट कलर चेंज करने दो। यहाँ से देखो सोल्यूशन इसका, सबसे पहले ड्रॉ करो। ए अपने पास कोई पॉइंट है ना, दिया है ए, इसका कोऑर्डिनेट 1,1। ठीक है, बी कोई दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2, -3। डी कोई तीसरा पॉइंट है जो इसी पे लाई कर रहा है और आगे प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो, और ये देखो डी का कोऑर्डिनेट ही पता करना है। अब देखो एक ही बात दिया है क्या, ए डी बराबर 3AB, ए डी बराबर 3AB। अच्छा यहाँ से एक चीज आपको दिख रहा होगा, जब ए डी बराबर 3AB है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी डी बराबर भी 2AB। क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं बी डी बराबर 2AB। देखो तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। 1 मिनट कलर चेंज करना, देखो यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि ए डी जो है ना वो 3 रेशियो में है और बी डी जो है वो 2 रेशियो में है, यानी एम और एन यहाँ से मिल गया, ये एम हो गया और यहाँ से ये एन हो गया। ठीक है, यानी एम और एन की वैल्यू मिल गई, बस हमारा काम हो गया। देखो यहाँ से एक ही लाइन लिखेंगे, क्या डी डिवाइड्स कर रहा है ए बी को,
और देखो बाहर डिवाइड कर रहा है यानी एक्सटर्नल। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली इन द रेशियो। किस रेशियो में? रेशियो हमको मिल गया है, इसीलिए वो दिया ही था डाटा कि इसी से हमारा क्या मिलेगा, रेशियो मिल जाएगा। और रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है? एडी रेशियो बीडी में। और ये क्या है? 3:2 दिया है। बस तो कोऑर्डिनेट नहीं लिख देंगे, देन देयरफॉर लिखो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली है तो इसमें क्या होगा? माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एम क्या वैल्यू दिया है? 3, और बी का कोऑर्डिनेट मतलब x2 दिया है 2, और अपॉन अपॉन नहीं, पहले अब क्या करेंगे, एन एक्स टू एन एक्स वन, तो यहाँ से 2 × 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 - 2। एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, वाई वाला क्या मिलेगा? 3, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है -3, और ये क्या हो जाएगा बीच में माइनस, और ये दिया है 2 × 1 यानी y1 1, और अपॉन में 3 - 2। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 6 - 4 अपॉन 1, यहाँ से होगा -9 - 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी ये क्या मिला? 4, -11। यही क्या हुआ? पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट। ये हो गया आपका पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी यही सॉल्व करना था। यहाँ पे देखो क्या करना था, दिया था कि ए बी कोई दो पॉइंट है, डी कोई तीसरा पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, ए बी को प्रोड्यूस करते हुए जा रहा है, और डाटा दिया है बस इतना ही, ए डी बराबर 3 AB। इसी को सॉल्व करना था। तो हम होप करते हैं कि आपको सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया होगा, और इस पे हम 4 क्वेश्चन कराएं, चारों अलग अलग डिफरेंट टाइप का। अब जो हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमारा है स्ट्रेट लाइन। ये अब तक क्या था, क्लास 11th का ही, मतलब क्लास 10th का ही रिवीजन के तौर पे था, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रेट लाइन, वो हम नेक्स्ट अपना देखेंगे किसी और लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए यही।